सभी को जय मसीह की। आज क्राइस्ट मॉर्निंग प्रेयर की तरफ से एक नया सॉन्ग हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। आइए हम सब मिलकर उसकी महिमा करें। यीशु नाम है सच्चा नाम, यीशु नाम है जिंदा नाम। ओ यीशु नाम है सच्चा नाम, यीशु नाम है जिंदा नाम। मार्ग सत्य और जीवन यीशु ही तो है। मार्ग सत्य और जीवन यीशु ही तो है। जाओ तुम उसके पास, देगा वो तुमको आराम। जाओ तुम उसके पास, देगा वो तुमको आराम। ओ यीशु नाम है सच्चा नाम, यीशु नाम है जिंदा नाम। ओ यीशु नाम है सच्चा नाम, यीशु नाम है जिंदा नाम। जगत में वो आने है वाला, अपने लोगों को लेने को। जगत में वो आने है वाला, अपने लोगों को लेने को। रहो तुम भी तैयार, आत्मा में बने रहो। रहो तुम भी तैयार, आत्मा में बने रहो। यीशु नाम है जिंदा नाम, यीशु नाम है सच्चा नाम। ओ यीशु नाम है सच्चा नाम, यीशु नाम है जिंदा नाम। यीशु नाम है जिंदा नाम, यीशु नाम है जिंदा नाम। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आज सुबह के समय पर मेरे भाई और बहनों को सबको जय मसीह की। ये जो मॉर्निंग टाइम, ये जो सुबह के टाइम कितना अच्छा है। मैं और आप मिलकर उसकी इबादत के लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छा मौका दिया है। भाई और बहनों, हम सुबह उठकर आराधना किया और उसके बाद खुदा के वचन को मनन करने के लिए जा रहे। आपके पास जो समय है ये बहुमूल्य है, बहुत कीमत वाला है, ताकि आप खुदा के साथ बात करते हैं। ये जो समय है, खुदा आपसे बात करते हैं और मुझसे बात करते हैं ये जो सुबह के समय पर। इसी तरह मूसा का जीवन में भी हम देख पाएंगे कि उसने दूर खड़े होकर देखा है एक जाड़ी जल रहा है, बहुत आग लग रहा है,
लेकिन मूसा को इस बात को यकीन नहीं हो पा रहे, वो क्या हो रहा है, वहां कौन है जो एक झाड़ी पूरा जल रहा है। पास जाकर देखने के लिए मूसा चल पड़ा है। एक्सोडस का किताब और उसकी 3री अध्याय में लिखा है, उसकी 2री आयत में जब हम आते हैं, निर्गमन की किताब में 3री अध्याय में जब हम पहुंचते हैं, उसकी 2री आयत में लिखा है, मूसा अचंभित होकर और पास जाकर देखने के लिए चाहता कि ये क्या हो रहा है, ये मरुस्थान में सीनाई पहाड़ के ऊपर क्या हो रहा है। कई साल पहले की बात है, मुझे भी ये चीज़ को देखने का बड़ा दिल किया। मैं भी जाकर ये जो मूसा ने जलते हुए झाड़ी को देखा है, इस जगह पर मैंने भी खुद जाकर अपनी नज़र से देखा है, उस पहाड़ को देख के आया है। ये जो अद्भुत बात जो बाइबल बताते हैं, ये वहाँ रियल है क्या? मुझे भी पता चला है, यस रियल है। आज भी इज़राइल के जो सफ़र करते हैं और यात्रा करते हैं, वो लोग यहाँ पर जाकर इस चीज़ को देखते हैं। दोस्तों, सीनाई में एक दिन स्टे भी करते हैं। इस जगह पर हम देखते हैं मूसा को ये पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। आग तो जल रहा है, झाड़ी फसम नहीं हो रहा है, आग तो जल रहा है। उस आग के पास जाकर मूसा जब पास चले गए, आग के अंदर से आवाज आने लगा है, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा है, प्रभु मैं तेरे दास यहाँ हूँ। आग के अंदर से बात किया है। भाई और बहनों, आज सुबह मैं आपको एक बात को बताने के लिए चाहता हूँ। कुछ समय पर आग जला देते हैं, कुछ समय पर नहीं, आग तो जलाते हैं, लेकिन कई समय पर आग जीवन में आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। अगर किसी के घर में आग लग गया है, किसी बाहर की तरफ आग लग गया है, जंगल में आग लग गया है, लोग इधर उधर दौड़ना शुरू हो जाते हैं, आग लग गया। एक भय, कहाँ पर भागना है, बचना है, कोई मरा तो नहीं है, ये शब्द को पूछते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आग, ऐसी एक आग है, जल तो रहा है लेकिन कदम फसम नहीं हो रहा है। वहाँ कोई भी चीज़ फसम नहीं हो रहा है। जहाँ पर झाड़ी खड़े है, वहीं का वहीं उसी के तरह ही खड़ा है, लेकिन कोई कदम नहीं हो रहा है। कई लोग की जिंदगी में भी यही बात देखने के लिए मिल रहा है। लोग कहते हैं इतना परेशानियों के बीच में उनका घर चल रहा है, इतनी बीमारियों के बीच में चल रहा है, इतना प्रॉब्लम के बीच में चल रहा है, लेकिन कदम क्यों नहीं हो रहे। ये हमने सोचा था इस प्रॉब्लम के साथ वो परिवार खत्म हो जाएंगे। हमने सोचा था, हमारे दिमाग में ये सोच भी जा रहे हैं, अरे ये समस्या उनके घर में आने से वो खत्म हो गया है, फिर कभी खड़े हो नहीं पाएंगे, ये इसकी लास्ट जिंदगी के लास्ट सफर है, यहाँ से नो 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 कभी कदम आगे खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये मेरी और आपकी सोच है दोस्तों। लेकिन मूसा भी ये सोच कर पास देखने के लिए आए, वो आग के अंदर से एक शब्द सुनाई दिया है। कुछ आग ऐसे होते हैं, कुछ समस्या ऐसे होते हैं, कुछ बीमारी ऐसे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसे मेरी और आपका जीवन में जरूर आएगा। लेकिन वो प्रॉब्लम के बीच में अगर आप खुदा के ऊपर बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, तो उस प्रॉब्लम के बीच में खुदा आपसे आवाज देकर आपके नाम को पुकारने का समय आएगा। लोगों की नजर में ये प्रॉब्लम आपके लिए लास्ट टाइम, लेकिन खुदा की नजर में ये प्रॉब्लम में तुमसे बात करने का जरिया बन जाते हैं। कई लोगों का टेस्टिमनी मैंने सुना है, बीमारी से चंगा होकर आए, प्रॉब्लम के बीच में खुदा उनसे बात किया है, समस्या के बीच में उनको नया एक रास्ता मिल गया है, खुदा उन्हें बचाने के लिए स्वयं उतर कर आया करके बताते हैं। दोस्तों, मूसा से जो बात किया हुआ आग आज सुबह मेरे से और आपसे बात करते हैं। मेरी और आपकी समस्या आसपास के लोग देखकर हमें मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उस समस्या के बीच में, प्रॉब्लम के बीच में, आग के बीच में आपसे बात करने वाला, आपको देखने वाला एक नज़र उसके अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों, हिम्मत ना हारे। ये प्रॉब्लम के बीच में समस्या क्यों को सोचकर ये मेरा किस्मत है बोलकर कुछ लोग हट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अगर आप बार बार बोलेंगे ये बीमारी मेरे किस्मत में लिखा है, ये परेशानी मेरे किस्मत, नो 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 नो, आप उस बीमारी के बीच में, उस परेशानी के बीच में भी आप आग के पास जाकर देखो,
आग के अंदर से अगर आप खुदा के ऊपर बिलीव करते, विश्वास करते हैं, वो खुदा आपसे बात करेंगे। इस बीमारी के बीच में बात करेंगे, इस परेशानी के बीच में बात करेंगे। आज सुबह के समय पर भी खुदा आपसे बात करेंगे। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ मेरे बहन, मेरे भाई, आपसे खुदा बात कर रहा है, ताकि आप समस्या के बीच में हैं, ताकि आप प्रॉब्लम के बीच में हैं, आप टूट चुका है, आप निराश हो चुका है, जिंदगी खत्म करने के लिए सोच कर बैठे होंगे। इस समय पर मेरे खुदा आपसे बात करना चाहते हैं। मूसा पास गए हैं, वहां से आवाज, हे मूसा। शुरुआत का दर्शन, पहली दर्शन मूसा को वहां पर दिखाई देना शुरू किया। तो आज भी ये खुदा की आवाज आपको और मुझको देखकर चिल्लाने लगा है, हे मेरा बेटा, हे मेरे बेटी, तुम क्यों निराश में है, क्यों परेशान में है? मैं तुझे देख चुका है। तुम ऐसे इस आग के पास नहीं आया, ऐसे इस झाड़ी के पास नहीं आया, ऐसे तूने दर्शन नहीं देखा। मैंने तुझे दर्शन दिखाया है, मैंने तुझे बुलाया है, मैं तुझे देख चुका है। बहुत सारे लोग थे, लेकिन केवल मूसा, मैं तुझे मेरे पास बुलाने के लिए, मैं तुझसे बात करने के लिए एक जरिया, ये आग बनाकर तुमसे बात कर रहा है। उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में भी जो भी बीमारी, परेशानी आते समय पर वो जरिया बना देते हैं मुझसे और आपसे बात करने के लिए। खुशी के समय पर खुदा को भूल कर हम चलते थे, आनंद के समय पर हमें कोई जरूरत, ये समय जो आग, ये समय जो परेशानी, ये समय में दुख में, ये समय पर मैं मुश्किल में, इस समय पर खुदा आपसे बात करेंगे। क्यों ना आज का दिन उस खुदा की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को आप अलग करें। मेरे भाई और बहनों, देश के कोने कोने से आप इस आवाज को सुन रहा है, आप भी इस सेवकाई में शामिल हैं। आप भी इस मैसेज को कई लोगों को शेयर करोगे, ताकि आपके द्वारा खुदा उन लोगों से भी बात करना चाहते हैं। मूसा को उसी दिन उसी जगह पर खड़े होकर खुदा ने चुनकर उसको सेवा के लिए अलग किया है, अपने लोगों के लिए अलग किया। तो आपको भी एक अनोखा हीरा के समान खुदा चुनकर अलग करोगे। आपकी प्रॉब्लम के बीच में, आपके समस्या के बीच में, आपके परेशानी के बीच में खुदा आपसे बात करेंगे। ये ना बोले मेरे रिश्तेदार, मेरे सक्का लोग, मेरे साथ चलने वाले लोग मेरे से बात नहीं किया। नो प्रॉब्लम, खुदा आपसे बात करना चाहते हैं। आग के जरिए आपके नाम लेकर आपसे बात करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको अपने पास साथ में ले चलेंगे, अनुग्रह की रास्ता को दिखाएंगे, आशीष की रास्ता को दिखाएंगे। क्यों ना ये सुबह खुदा की आवाज़ के लिए अपने आप को अलग करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे लोगों के लिए दुआ करता हूँ। परमेश्वर आज सुबह हमारे साथ मिलकर इस आवाज़ को सुन रहा है। आप हमसे बात करते हैं, आप हमें इस दुनिया से अलग करते हैं, आप हमें रास्ता दिखाते हैं, आप हमें ले चलते हैं। हमारा परेशानी के बीच में भी आप हमारा नाम लेकर हमें बुलाकर हमसे बात करते हैं, हमें दृढ़ बनाते हैं, हमें विश्वास में मजबूत करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज सुबह भी आपने हमारा मनों से बात किया। धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई और बहनों का आज का दिन बिल्कुल आनंद के साथ, खुशी के साथ जिस जगह पर भी जाए, प्रभु उनका काम को सफलता में बदले। प्रभु जी, यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ, अनुग्रह से आज के कदम को रखने के लिए मदद करे। प्रार्थना सुन, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आपके लिए आज का ये सुसमाचार, आपके लिए आज का ये वचन, आपके लिए आज का ये रोशनी, आपकी आगे आगे चलोगे। आज आप अपने काम काज के लिए निकल पड़ो, परमेश्वर हाथ पकड़कर आपको ले चलेंगे, अनुग्रह के साथ आज का दिन ले चले। कल मिलने तक खुदा के आशीष में, अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे, आमीन।